बेटा मैंने आपको पार्ट 1 लाइट का वीडियो डाला था, आज आपको पार्ट 2 डालने जा रहे हैं। देखिए लाइट में कल मैंने आपको बताया था मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। मैंने आपको बताया था u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कितनी दूरी पर पोल से ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट। भी आपका इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है, इमेज डिस्टेंस। और यह होता है आपका फोकल लेंथ, यह भी फोकल लेंथ यानी फोकल पॉइंट पोल से कितनी दूरी पर है। आपको मैंने बताया था यह रिलेशन बिटवीन रिलेशन एफ एंड आर। एफ इज इक्वल टू r/2 मीन्स जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल से दूरी पर होता है, मीन्स 2f इज इक्वल टू r। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ये होता है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉन्केव मिरर का? प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है वेयर लाइट रेज कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली कन्वर्ज, ये कन्वर्ज हो जाती है लाइट। जैसे ये आपकी है, ऐसे लाइट आ रही है यहाँ से, ये कन्वर्ज हो जाती है लाइट ऐसे, ये प्रिंसिपल फोकस होता है। ओके, तो दैट इज नोन एज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। मिरर पर जब पड़ती है लाइट, ये जब लाइट यहाँ से आएगी प्रिंसिपल एक्सिस कैसे जाएगी, ये लाइट यहाँ जाएगी फिर ऐसे जाएगी, फोकल पर प्रिंसिपल एक्सिस के फोकल पर एक कट करती है। जिस एक्सिस को जिस बिंदु पर कट करती है उसी को फोकस पॉइंट कहते हैं, दैट्स द नोन एज फोकस पॉइंट। न्यूमेरिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल, अभी मैंने बताया रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ और आर में क्या रिलेशन होता है, ये फोकल लेंथ है और ये आर, दोनों में रिलेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू r/2 यानी r इज इक्वल टू 2f। ये फार्मूला है, इसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको फोकल लेंथ निकालना है, एफ इज इक्वल टू आपको हो जाएगा r/2 मीन्स 20/2 मीन्स 10 सेंटीमीटर, दैट इज फोकल लेंथ। ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो उसका हमेशा फोकल लेंथ हाफ होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। इस तरह से हम r दिया है तो f निकाल सकते हैं, f दिया है तो r निकाल सकते हैं, दैट्स इट। अगले पॉइंट को बताने जा रहे हैं आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा। अब आप लिखें पावर ऑफ लेंस क्या है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, इसको बताने से पहले हम आपको बता दें लेंस फार्मूला। देख लो लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सारी चीजें वैसे होती है, इमेज डिस्टेंस होता है, ये u इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या आपका फोकल लेंथ u v f, ये पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, पोल से इमेज की दूरी, पोल से फोकल पॉइंट के बीच की दूरी होती है। ये फार्मूला इसमें आपको बताने जा रहे हैं बेटा पावर ऑफ लेंस क्या होता है। देख लो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, नोट करें रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ in meter is known as power of lens। ये पावर ऑफ लेंस होता है।
मीन्स P इक्वल टू 1/f, एफ जो है वो मीटर में होना चाहिए। देख लें, द यूनिट ऑफ पावर इज, द यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर इज SI डी, तो डी से डायोप्टर होता है, डायोप्टर, उसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैंने इसमें बताया पावर ऑफ लेंस। अब आपको मैंने एक चीज आपको नहीं बताया क्या, कि अगर आप कॉन्केव मिरर ले रहे हैं, कॉन्केव मिरर या लेंस ले रहे हैं, कॉन्केव मिरर और लेंस, अगर कॉन्केव मिरर या कॉन्केव लेंस ले रहे हैं, इसमें आपका U, V और F तीनों नेगेटिव होते हैं, ये तीनों मान नेगेटिव होते हैं। और अगर आप कॉन्वेक्स ले रहे हैं, इसमें U का मान नेगेटिव होगा, U इज नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव, क्यों? कॉन्वेक्स पे राइट साइड में बनता है इमेज, इसलिए V और F पॉजिटिव होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ डायोप्टर। वन डायोप्टर किसे कहते हैं? वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ लेंस। मैंने आपको बताया व्हेन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज, व्हेन फोकल लेंथ of length is 1 meter, 1 meter, then it is known as power of the, it is known as one diopter, then it is one diopter, तो आप कहिए वन डायोप्टर। ओके, मैग्निफिकेशन क्या चीज है लिख लें, रेशियो of the image, ratio of height of image and object is known as magnification. मैग्निफिकेशन होता है such that magnification magnification is equal to h dash upon h, it is also equal to g upon u, h dash upon h, या इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी के बीच जो रेशियो होता है वही भी एच डैश और एच के बराबर होता है कि इमेज कितनी बड़ी है, इमेज की लेंथ क्या है, ऑब्जेक्ट की क्या लेंथ है, दोनों का रेशियो, इमेज की डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पर बन रहा है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का जो रेशियो होता है दोनों बराबर होते हैं, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज लिया है क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, एक सॉल्व करने के सोल्यूशन कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए नीडल इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई नीडल रखी है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ रखी जाएगी, इन इमेज इक्वल टू साइज, अगर इमेज साइज के बराबर हो जाए तो क्या लिखेंगे, एंड क्या लिखेंगे, ए रियल इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज is equal to ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर है। आपको मैंने फार्मूला बताया था h डैश अपॉन s मैग्निफिकेशन में इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, v अपॉन u,
देख रहे हैं v अपॉन u हो गया। इसमें आपका दिया है, इसमें हमें निकालना क्या है, u, यहाँ v दिया आपका, तो है कि कॉन्वेक्स लेंस फार में रियल एंड इन्वर्टेड रीजन, इमेज जो प्रारंभ होती है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो रही है। तो कितनी सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है वो आपको निकालना है, जबकि हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सेम। तो आप इस क्वेश्चन से सॉल्व करिए, ये आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। यहाँ इससे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, v अपॉन u इक्वल टू h टैक्स अपॉन h। देख रहे हैं दोनों ये सेम है, और v की वैल्यू आपकी दी गई है, ये 50 है, और आपका u हो जाएगा इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा, यानी 50 अपॉन u इक्वल टू 1, यानी u इक्वल टू आपका 50 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की वस्तु होगी, 50 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, u इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, अब u आपका 50 आ गया। अब आप अदर फार्मूले के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें फोकल, चूंकि पावर निकालना है इसलिए फोकल लेंथ जरूरी है, तो अब हम न्यूमेरिकल यूज करेंगे। क्या, u आ गया, v भी आ गया। अब आप न्यूमेरिकल यूज करिए, क्या यूज होगा न्यूमेरिकल, देखिए नाउ यूजिंग लेंस फार्मूला, आप लेंस फार्मूला यूज करो। यूजिंग लेंस फार्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। नाउ यूजिंग लेंस फार्मूला, आप लेंस फार्मूला यूज करो। लेंस फार्मूला, जब लेंस फार्मूला यूज करेंगे तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f हो गया। आप देख रहे हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब इसमें निकालना क्या है, आपको निकालना है f, दोनों दूरियां बराबर है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन 50 माइनस u, जो आपको अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है नेगेटिव होता है, यहाँ माइनस 50 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको हो जाएगा 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 50, दोनों को सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के बाद आपका 2 अपॉन 50 आएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 25। देखिए 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। फोकल लेंथ आपकी आ गई। जब फोकल लेंथ आ गई तो इसका पावर निकाल सकते हैं। नाउ पावर P इक्वल टू, नाउ पावर P इक्वल टू आपको हो जाएगा 1 अपॉन f मीन्स 1 अपॉन 25, और इस सेंटीमीटर में है, इसको आप मीटर में देंगे तो 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 1 अपॉन 25 इंटू 100, आपको हो जाएगा 4 डायोप्टर। नोट कर, दैट इज योर आंसर। पावर ऑफ द लेंस आपका होगा 4 डायोप्टर होगा, दैट्स योर आंसर। ओके, नाउ आई वांट टू सॉल्व सम MCQ क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टू लाइट। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। कौन से, किससे आप लेंस नहीं बना सकते, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। तो आप इस पे लिखेंगे क्ले होता है, इसका आंसर होगा क्ले। इससे आप कैन नॉट बी मेक ए लेंस। क्ले से, क्ले मिट्टी से, मिट्टी होती है, इससे कभी भी लेंस नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। वर्चुअल भी होगा, इरेक्ट भी होगा, सीधा भी होगा, लार्जर भी होगा देन दी ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन है आपका कि द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी दी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, कहें इसमें इमेज इरेक्ट भी बन रही है, बड़ी भी है, इसका मतलब बिटवीन पोल एंड मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकल, ये इसके बीच बनता है। इमेज बराबर तक आपका होता है, छोटी होती है कब, जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है तो इक्वल होती है। अब बड़ी है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच, यानी बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस, इसके बीच होगी। ये आंसर आपका होगा, दैट्स योर आंसर। इमेज यहाँ बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट,
अगला क्वेश्चन एमसीक्यू का है, थर्ड क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों बराबर हो, रियल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए, कितनी दूरी पर रखा जाए। तो ये आपका इसका आंसर होगा, इसके आंसर 4 दिए गए हैं। एट द प्रिंसिपल फोकस पर रखा जाए ऑफ द लेंस, एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, और एट द इंफिनिटी एट द बिटवीन द ऑप्टिकल। मतलब आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि वस्तु जो है, वस्तु और इमेज दोनों का जो है, इमेज वस्तु की जो हाइट है और इमेज की जो हाइट है वो सेम आनी चाहिए। ये किस कंडीशन होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे आपका ये है लेंस, अब आपका यहाँ लेंस भी होता है आपका ऐसे, सपोज कर दो, तो मैंने आपको बताया था अगर ये F1 पर है और ये आपका F2 है, तो F1 से यानी फोकल लेंथ से दूरी पर अगर दूरी पर रखोगे तो आपका प्रतिबिंब यही बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। जब यहाँ प्रतिबिंब आपका रखा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, इमेज भी उतनी ही बड़ी बनती है। इसका मतलब एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से 2 गुनी दूरी पर अगर यानी सेंटर पर रखोगे तब आपका आंसर ये सही होगा। ये है एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब रखा जाएगा तब इसका आंसर सही हो जाएगा। क्यू का फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन एमसीक्यू एनसीईआरटी बुक का है। क्वेश्चन 1 में 5 पार्ट दिए गए उनको बता रहे हैं, चौथा पार्ट आपका है ए स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस, दो चीजें हैं, हैव ईच ऑफ ए फोकल लेंथ 15, दोनों की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी गई है। द मिरर एंड द लेंस लाइकली टू बी, किस तरह के हो, क्योंकि माइनस पे है, मैंने आपको बताया था इसमें माइनस अगर दिया गया है, क्या दिया है बस, तो अगर नेगेटिव है बोथ कॉनकेव में ये दोनों नेगेटिव होते हैं, क्यू वी अब तीनों नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव है, इसलिए आपका ये पहला आंसर होगा बोथ कॉनकेव, दोनों कॉनकेव हो, चाहे लेंस हो चाहे वो आपका मिरर हो, दोनों स्थितियों में आपका नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है, यू होता तो चल जाता, लेकिन फोकल लेंथ चूंकि नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब ये बस लेफ्ट में बनेगी, इमेज जो आपकी फॉल्ट होगी लेफ्ट में होगी, लेफ्ट में होने के कारण ये नेगेटिव है। ये तभी होता है, ये कॉनकेव में होता है, कॉनकेव में लेफ्ट में बनता है, तभी v का मान जो है वो फोकल लेंथ f का मान नेगेटिव वही होता है जब बस आपकी कॉनकेव हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस, दोनों स्थितियों में, क्योंकि आपका भी बनता है u v और f, ये तीनों नेगेटिव होते हैं, u भी नेगेटिव होता है, v भी नेगेटिव होता है और f भी नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में बनता है, कॉनकेव में लेफ्ट में बनता है, बस लेफ्ट में होगी, इमेज भी लेफ्ट में बनेगी, फोकल लेंथ भी लेफ्ट में होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसलिए कॉनकेव होगा, बोथ कॉनकेव, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, फर्स्ट, बोथ कॉनकेव बोथ कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉनकेव एंड अदर इज कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉन्वेक्स अदर इज कॉनकेव। तो इसमें आपका होगा चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों स्थितियों में फोकल लेंथ आपका नेगेटिव है तो कॉनकेव होगा। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, किस तरह का मिरर होगा, प्लेन होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, आइदर प्लेन आर कॉन्वेक्स, दोनों हो सकते हैं। करंट नो मैटर, ये मैटर डिपेंड नहीं करता हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, आप मिरर से कितनी दूरी पर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी इमेज जो है इरेक्ट ही होगी, कब, जब आप आइदर या तो प्लेन में और कॉन्वेक्स में, दोनों में होते हैं। इस तरह से आपका फोर्थ आंसर सही है, दैट्स योर आंसर। एक्सरसाइज का मतलब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट आपका 6th है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज विच रीडिंग ए स्मॉल लेटर, छोटे छोटे अक्षर हैं डिक्शनरी में लिखे हैं, उनको पढ़ने के लिए हम इस तरह के लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स का जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, कॉनकेव जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, या कॉनकेव ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो।
इसमें आपका सबसे कम सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ आप लेते हैं, इसमें कॉन्वेक्स होता है। क्या हो जाएगा, इसका थर्ड पार्ट होगा ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कम से कम फोकल लेंथ का इस्तेमाल कॉन्वेक्स में इस्तेमाल करोगे तो आप आराम से चीजों को पढ़ सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट आपका होता है, अभी मैंने आपको लेंस और मिरर के बारे में बताया। लेंस के फार्मूले आपको निकालना। लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होता है। जैसे कोई लेंस है ऐसे बना हुआ, इसमें एक स्फेरिकल सरफेस से ये दोनों से बाउंड होता है, इसको लेंस कहते हैं। एक होता है अगर मान लो दो लेंस को एक साथ जोड़ देते हो, जैसे ये लेंस है और इस लेंस के दो, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। दो लेंसों को एक साथ जोड़ दोगे, कभी कभी किसी की आंखों में दोष है, दोनों दोष है, नियर साइटेड और फार साइटेड, दोनों तरह के देखना, और ना दिख तो देख सकता है ठीक से, ना दूर को, तो उसमें हम कॉम्बिनेशन लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो दो लेंस को जब एक साथ जोड़ दोगे, इफ ए नंबर ऑफ लेंसेज यानी एक से ज़्यादा लेंस जोड़ रहे हो, प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज, P = P1 + P2। यानी P1 आपका जैसे 1/f1 को ये है प्लस 1/f2 है, इस तरह से 1/f1 ये मीटर में है और दूसरे का भी 1/m में निकाल करके इसको आप T में कन्वर्ट कर दो। इस तरह से होता है पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ओके, अब न्यूमेरिकल मैं करने जा रहा हूँ मिरर और लेंस पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आते हैं 4 नंबर में। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन, मतलब उसकी साइज कितनी होगी, किस नेचर का होगा, पोजीशन कहाँ बनेगा। फॉर्म व्हेन एन इमेज ऑब्जेक्ट साइज इज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, फोकल लेंथ इसकी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थितियों में हम सबसे पहले लिखते हैं, इसमें दिया क्या है उसको नोट कर लेते हैं। जैसे आपका इसमें दिया है यू आपका ये कॉन्केव, आपने देखा साइज वेयर पोजीशन इतना, ये कॉन्केव मिरर है, देख रहे हैं कॉन्केव है, इसमें आपका यू डी एफ तीनों नेगेटिव होगा। यू का मान आपको जाएगा -15 सेंटीमीटर, फिर आपका एफ दिया है, ये भी आपका -10 सेंटीमीटर। वी निकालना है, इसमें लिमिट डिस्टेंस से मालूम करना होगा, ये भी नेगेटिव में है। और इसमें आपका और दिया है एच डैश, क्या होगा ये मालूम करना है। तो पहले हम मिरर फार्मूले से इसको निकालेंगे v को। नाउ यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला यूज करो। क्या है मिरर फार्मूले में आपका हो जाएगा, नाउ यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला आपका है 1/v + 1/u = 1/f। अब आप देख रहे हैं v मालूम करना है, ये इधर चला जाएगा, यानी 1/v = 1/f - 1/u। इम्प्लाइज जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको हो जाएगा 1/v = 1/f, माइनस में है, और यहाँ भी आपका -u भी आपका माइनस है, 1/-15। आप देख रहे हैं जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 30 आएगा, 10 और 30 का। इसको आप ये माइनस है तो इसको आप प्लस बना सकते हैं, कैंसिल कर दो, और ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 30 में 10 से डिवाइड करिए तो आपका 3 आएगा, 3 माइनस हो जाएगा, प्लस 3 बन जाती, 15 2 जा यानी 2 आपका यहाँ हो जाएगा, यानी -1/30। देख रहे हैं, तो इस तरह से आपकी 1/v की वैल्यू आपको मालूम हो गई। आपने क्या कर लिया, 1/v = -1/30 आया, क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो v की वैल्यू आपका 1 × 30 यानी आपका हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। इस तरह से देखो v की वैल्यू, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, और यानी आपका इमेज एक कॉन्केव मिरर में v का मान आपका आ गया। आप चाहें तो आप h डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इमेज की कितनी हाइट होगी तो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। नाउ मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला यूज करो, h डैश
डिवाइडेड एच इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसमें आप बी अपान यू की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 30 अपान यू कितना है 30 अपान यू, यू आपका 15, तो आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे एच डैश बी अपान यू, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्व करने के बाद सिर्फ 20 अपान 1 भी लिख सकते हैं। यानी एच डैश आपका पहले से दिया है, ऑब्जेक्ट का मान एच का मान पहले से दिया 1 है, 20 अपान 1, यानी एच डैश की भी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, आपको हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, दैट्स योर क्वेश्चन। एच डैश आपने बेटा अभी प्राप्त किया, एच डैश अपान एच इक्वल टू माइनस 30 अपान 15 में आपने ज्ञात किया, ये वैल्यू आपकी -2 है सेंटीमीटर, ठीक है। एच डैश इसमें जब आप इसमें आपका एच डैश अपान एच, एच दिया है, एच डैश अपान 1 इक्वल टू -2 अपान 1, यानी एच डैश की वैल्यू -2 सेंटीमीटर। दैट्स आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपका अभी जो सॉल्व किया ये है आंसर। तो इसी तरह के आप लेंथ और फार्मूले पर न्यूमेरिकल्स हैं और भी हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। अब इसके बाद आपको मैं चैप्टर 2 2 पार्ट में मैंने आप शॉर्टकट में बता दिया, आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको चैप्टर 1 का वीडियो जो है नेक्स्ट में डालूंगा। चैप्टर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2, ये लाइट का चैप्टर था, मैंने आपको छोटे में डाला वीडियो। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में आप देखिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे तो मैं आपको अब नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 इक्वेशन का चैप्टर आपको अगले वीडियो बता दूँगा। थैंक यू।